वृंदा माता का म्यूजियम है। चाचीक देव राजा उदय सिंह के पुत्र थे। ये बहुत ही प्रतिभावान, दयावान, प्रजाहितैषी, दानवीर व दयालु भी थे और अच्छे इंसान थे। वह प्रजा की हर समस्या का समाधान करते थे। प्रजा ने कहा, हे राजन, आप महान हैं, आप कृपालु हैं, आप प्रजा के हितैषी हैं। प्रभु आपको हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रखे। राजा ने कहा, मेरा धर्म है प्रजा की सेवा करना और उन्हें हर प्रकार से खुश रखना। मैं भगवान नहीं हूं, बल्कि आप ही ये हैं ऋषि मुनि। इन्होंने भी सुंधा पर्वत पर कठिन तप किया व इस भूमि को पवित्र व पावन किया तथा सनातन धर्म को अमल किया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजा चाचीक देव 1300 शताब्दी में अपने पिता राजा उदय सिंह की अनुमति से प्राय सुंधा पर्वत में चामुंडा की पूजा होती थी। प्रजा ने कहा, हे महाराज, आपके देवी की काफी रात हो चुकी है, विश्राम करना चाहते हैं, बहुत थकान हो चुकी है। राजा ने कहा, हाँ, ये राजा चाची थे और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी एवं उनकी पुत्री रुदल देवी और उनके पति राजा तेज सिंह। रुदल देवी महान शिव भक्त थी। रुदल देवी ने ही सुंधा पर्वत पर भगवान शिव व मां चामुंडा की पूजा का प्रचलन शुरू किया। ये है राजा चाचीक देव और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी एवं उनकी पुत्री रुदल देवी और सुंधा पर्वत पर भगवान शिव व मां चामुंडा की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी एवं उनकी पुत्री रुदल देवी। पौराणिक कथानुसार सुंधा पर्वत पर अघटेश्वरी माता की पूजा की तथा प्राचीन कथानुसार अघटेश्वरी को ही चामुंडा माता। पौराणिक कथानुसार मां चामुंडा देवी को मां दुर्गा ने अवतार कहा है। उस समय महिषासुर नामक दैत्य का आतंक तीनों लोगों में व्याप्त था। कथानुसार समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचकर महिषासुर से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु ने मां दुर्गा को अपनी शक्ति प्रदान की व महिषासुर का विनाश करने हेतु मृत्यु लोक दिया। तब मां
महिषासुर। जय महिषासुर। कुछ पौराणिक कथा अनुसार मां सती के 51 टुकड़े हुए थे। सती माता का शीश शायद यहाँ गिरा हो या ना भी गिरा हो। इन सवालों का उत्तर हम नहीं ढूंढते। आइए अब हम इस कलाकृति के माध्यम से सती माता के देह त्याग का वृत्तांत जानते हैं। पौराणिक कथा अनुसार मां सती के पिता राजा दक्ष भगवान विष्णु के पुत्र थे। राजा दक्ष ने एक समय विशाल यज्ञ करने की घोषणा की, जिसमें सभी देवता गणों को आमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया। मां सती को जब यज्ञ की सूचना ज्ञात हुई तो मां सती ने अपने पति भगवान शिव को बताया कि हमें भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। भगवान शिव ने इनकार करते हुए कहा कि बिना निमंत्रण के सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मां सती यज्ञ में अपने पिता के पास पहुंची तथा पिता राजा दक्ष से पूछा कि भगवान शिव को निमंत्रित क्यों नहीं किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक निंदा की। ये सुन मां सती अवाक रह गई। वो अपने स्वामी की निंदा सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के लिए अग्निकुंड वेदी में कूद गई एवं अपने प्राण त्याग दिए। सभी घटनाक्रमों का वृतांत नारद मुनि द्वारा भगवान शिव के पास पहुंचा। बस भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे तो छोटा सा भाई नारायण नारायण। आए हुए भक्तजनों को सादर प्रणाम। यहाँ तक पहुँचे भक्तों को मां सती के 51 पीठों की स्थापना की कहानी के साक्षात दर्शन करवाए जाएंगे। जी हाँ, तो देर किस बात की, अपना संतुलन बनाकर रखें क्योंकि पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। इस उड़न खटोले में सवार हो और चले उसी युग में। प्रजापति दक्ष, आप जानते हैं कि संसार में कोई यज्ञ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना के बिना अधूरा है।
मेरे समक्ष संसार बनाने वाला ब्रह्मा और उसकी रक्षा करने वाला विष्णु विराजमान है, तो उसे उजाड़ने के लिए शिव को क्यों बुलाया जाए? अपनी स्वयं की पुत्री को न बुलाने की क्या वजह देंगे आप? पिता है, भूल गए होंगे। एक ऐसा महायज्ञ जिसमें दुनिया का हर महत्वपूर्ण राजा देवता आमंत्रित और उपस्थित है, ऐसे अवसर पर राजा दक्ष अपनी पुत्री को बुलाना भूल गए। महादेव, मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने पिता की यज्ञ में जाऊंगा। माफ करना सती, इस प्रण को निभाने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, परंतु सहायता के लिए नंदी और कुछ भूतगण भेज सकता हूँ। मैंने तुम्हारे पति तक को आमंत्रित नहीं किया, तुम कैसे आ गई? आपकी पुत्री होने की हक से। मेरी पुत्री एक ऐसे घृणापूर्वक आदमी से वैवाहिक है जो शरीर पर राख बनकर गर्दन में सांप डालता है, वस्त्रों की जगह शेर की चमड़ी पहनता है। वो इन विश्व प्रसिद्ध राजाओं देवताओं के समक्ष बैठने के योग्य ही नहीं। आप देवताओं को स्मरण होगा कि महादेव के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तुम्हें आमंत्रित नहीं किया तो अपना अनादर देखने और लोगों के समक्ष अपना गौरव खोने तुम खुद ही चली आई। मेरे और शिव का अपमान करके आपने उनको धिक्कारा है जो इस मोह माया से परे हैं। हरे कृष्णा